नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आपके परिवार में स्टडी वे पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अपने बात करते हैं। आप सब लोग पहले तो ये बताइए कैसे हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं? सुरक्षित रहिए, बाहर जाने से बचिए, कम से कम बाहर जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घरों से निकलिए, अदरवाइज अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, है ना, क्योंकि आपकी लाइफ, आपके घर वालों की लाइफ सबके लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो अब अपने बात करते हैं मैथ के टॉपिक की। तो इससे पहले मैं पाँच वीडियो बना चुका हूँ जिसमें अपने बात की थी नंबर सिस्टम का एक टॉपिक होता है जिसमें अपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में मैंने बात की थी और वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है। तो आप ज़रूर उन वीडियो को जाकर देखिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की तो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो वीडियो, है ना। तो आज अपने शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें, अपने लाभ और हानि की बात करें, तो ये वाला जो टॉपिक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये टॉपिक आता नहीं है। सभी एग्जाम में, जितने भी वन डे एग्जाम्स होते हैं उनमें सब में ये वाला टॉपिक पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, है ना। बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है इसमें, तो मैं आपको बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी से इस टॉपिक को करवाऊंगा, पूरा करवाऊंगा। बस आपको डेली इसको रूटीन में वीडियो को देखना है, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा ऐसा। चाहे आप कोई से भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप रीड से लेकर बिल्कुल एक छोटे से लेवल, कोई भी है, कोई दूसरा एग्जाम है, छोटे लेवल से लेकर अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप बिल्कुल एंड तक आप सीजीएल की बात करोगे, सीजीएल मेंस की बात करोगे, तो वहां तक का लेवल मैं आपको लेके चलूंगा। रीड के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक आपको पढ़ना है, क्योंकि रीड में उतना एडवांस लेवल का आता नहीं है। तो रीड वाले जो बच्चे हैं वो इसका मैं आपको, जब वो खत्म होगा रीड का, तब मैं बता दूंगा आपको। उसके आगे की बातें अपने एसएससी के लिए करेंगे, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। चलिए देखिए क्या होता है लाभ हानि। आप सब लोग जानते हो, सब लोग वाकिफ हो कि क्या होता है। तो देखिए, जैसे लाभ हानि की अपने बात करें तो लाभ हानि में दो तरह की टर्म यूज करता है। क्या यूज करता है? एक तो यूज करता है क्रय मूल्य, एक यूज करता है विक्रय मूल्य। कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझिए सब चीज़ों को। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास आपके लिए। कोई भी टॉपिक मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़े होते हैं मेरे से, उनको भी पता है कि जो फर्स्ट 1 या 2 क्लास जो मेरी रहती है वो हर टॉपिक की बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अगर आपने वो क्लास मिस की है तो आप आगे मेरे साथ नहीं बढ़ पाओगे, आपको वो ज़रूर देखनी पड़ेगी। तो आपको बहुत ध्यान से ये क्लास देखनी है। अपने बात करते हैं कि इसमें दो तरह की जो टर्म है वो यूज़ होती है। जैसे कि एक तो बोलता है इसमें कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? आप देखिए, ये पेन है मेरे पास, ये मार्कर है। ये जो मार्कर है ये मैं 20 रुपये में खरीद के लेके आया। कितने में खरीद के लेके आया? 20 रुपये में। तो जो 20 रुपये में मैं इसको खरीद के लेके आया हूँ, वो 20 रुपये इसका क्या है? वो 20 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। वो 20 रुपये इसका क्या है? क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है। और इस मार्कर को मैं लेके आया, लेके आने के बाद मैंने इसको आगे बेच दिया किसी को। तो आगे बेचा, इसको मैंने बेच दिया 25 रुपये में। तो अगर मैं इसको 25 रुपये में बेच रहा हूँ तो वो क्या हो गया? वो हो गया विक्रय मूल्य। उसको क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस बोला जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जिस प्राइस पर कोई आर्टिकल को, कोई वस्तु को खरीदा जाता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। और जिस मूल्य पर इस आर्टिकल को, है ना, कोई वस्तु को बेचा जाता है, उसे क्या बोला जाता है? सेलिंग प्राइस बोला जाता है। क्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर, आप नोट्स में लिखते रहना अपने साथ, जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या बोला जाता है? क्रय मूल्य बोला जाता है। और जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या बोला जाता है? विक्रय मूल्य बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। तो देखिए, ये जो मार्कर है इसकी मैं अगर बात करूं तो मैंने आपको बोला कि मैंने इसको 20 रुपये में खरीदा। तो 20 रुपये में अगर खरीदा है तो ये क्या हो गया? इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपये। तो सेलिंग प्राइस की अगर बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करूं, तो मैंने इसको कितने में बेचा? बोलिए, 25 में बेचा। तो ये क्या हो गया? इसका विक्रय मूल्य हो गया। ये तो क्या होता है बोलो? इसका मैंने बताया आपको कि मैंने 20 में इसको खरीदा है, तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य, जिसको सीपी बोला जाता है। और मैंने इसको कितने में बेचा? 25 में बेचा। तो ये क्या है? इसका, ये इसका विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य इसका कितना हो गया? 25 हो गया।
तो क्रय मूल्य को अपने हमेशा इंडिकेट करेंगे। बस ध्यान रखना, मैंने एक बार आपको बता दिया कि क्रय मूल्य को जो लिखा जाएगा वो अपने लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, सीपी से इंडिकेट करेंगे, और विक्रय मूल्य जो होगा, एसपी जो होगा, उसको अपने एसपी से इंडिकेट करेंगे, एसपी लिखेंगे उसको। तो कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि इस मार्कर का 20 रुपये है। जिस मूल्य पर मैंने वस्तु को खरीदा वो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और जिस मूल्य पर मैंने इस वस्तु को बेचा है, जैसे 25 में बेचा है, तो वो क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। फिर इसमें बात करता है लाभ और हानि की, जो टॉपिक की हेडिंग है, अपने टॉपिक की हेडिंग है क्या है, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कब होता है, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्रॉफिट की। अब मुझे ये बताइए, मैंने इस वस्तु को 20 रुपये में खरीदा है और 25 में बेचा है, तो ये बताइए कि मुझे क्या हुआ है, इसमें प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, आप बोलोगे जी 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो आप कैसे बताओगे कि प्रॉफिट हुआ है, और आप कैसे पता कर सकते हो कि अगर मैं आपको दो चीजें दूं, मैंने आपको सीपी दिया, एसपी दिया, क्रय मूल्य दिया, विक्रय मूल्य दिया, तो आप कैसे बता सकते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, आप बोलोगे जी हम ऐसे बता सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे होगा, देखिए अपने बात करते हैं सबसे पहले किसकी, प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कब होता है, देखिए प्रॉफिट होता है जब, यहां पर देखिए सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपये है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 रुपये है। तो जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस बड़ा होगा क्या, कॉस्ट प्राइस से। विक्रय मूल्य बड़ा होगा क्रय मूल्य से। भाई यहां पर विक्रय मूल्य बड़ा नहीं है क्या, बताइए, 25 रुपये विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये है। तो 25 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो 25 रुपये है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा हो गया। बड़ा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, बराबर होगा तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो जब बड़ा होगा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये बताइए कि प्रॉफिट हुआ कितना है, प्रॉफिट हुआ कितना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या करोगे बताइए, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिए। क्या, किसको माइनस कर दोगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दो किसको, कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो। सेलिंग प्राइस में से किसको माइनस कर दें, अपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है। फिर इसमें दो तरह की बातें आती है, बोलता है कि सीपी कैसे निकालोगे और एसपी, मतलब कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर अपने बात करें तो देखिए, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। अब इसमें कॉस्ट प्राइस की अगर अपने बात करें तो यहां से अपने को कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस कॉस्ट प्राइस को निकालना है तो कॉस्ट प्राइस को तो इधर ले जाओ, और ये जो प्रॉफिट है ये कहां पर आ जाएगा, इधर वाली साइड में आ जाएगा। तो अपने क्या बोल सकते हैं कि अगर जो सेलिंग प्राइस है, एसपी जो है, उसमें से माइनस कर दिया जाए किसको, उसमें से माइनस कर दिया जाए प्रॉफिट को, तो अपने पास क्या आ जाएगा बताइए, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दिया जाए प्रॉफिट को। जैसे सेलिंग प्राइस कितना है, 25 रुपये, और उसमें से प्रॉफिट कितना हुआ, अपने को पता है कि 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो 5 रुपये अगर इसमें से माइनस कर दिया जाए तो आपके पास क्या आ जाएगा बताइए, आपके पास सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर अपने बात करें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, देखो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ये जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये इधर आके इसमें क्या हो जाएगा, बोलो प्लस हो जाएगा। तो ये इधर आकर अगर इसमें प्लस होगा तो अपने क्या बोल सकते हैं कि अगर प्लस कर दिया जाए किसमें, कॉस्ट प्राइस जो होता है उसमें प्लस कर दिया जाए, किसको प्लस कर दिया जाए, उसमें प्रॉफिट को अगर प्लस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो सेलिंग प्राइस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस इस वस्तु का कितना था, इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस की बात कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस इसका था कितना, 20 रुपये, प्रॉफिट कितना था, 5 का था, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 25 हो गया, और वही 25 क्या हो गया बताइए, इसमें वही जो 25 है इसमें इसको क्या बोलेंगे अपने, उस 25 को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। 25 को क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। ये तो बात हो गई कब की, जब प्रॉफिट हो, जब क्या हो, प्रॉफिट हो। तो इसमें एक चीज तो होती नहीं है, प्रॉफिट नहीं, लॉस भी तो होता है। तो जब लॉस की बात करेगा तब अपनी क्या बात करेंगे कि लॉस कब होता है, लॉस कब होता है। तो देखिए, जैसे मैंने ये वाला जो मार्कर है इसका कॉस्ट प्राइस अपने बात की कि इसका कॉस्ट प्राइस 20 रुपये है,
कितने का है? कॉस्ट प्राइस 20 रुपए का है। और सेलिंग प्राइस की अगर बात की जाए तो सेलिंग प्राइस बोला कि इसको हानि पर बेच दिया, कम में बेच दिया, और सेलिंग प्राइस इसमें इसको बेच दिया गया 18 रुपए में। कितने में? 20 रुपए में इसको खरीदा गया और कितने में बेच दिया गया? इसको 18 रुपए में बेच दिया गया। तो बताइए क्या इसमें लॉस होगा? हाँ जी बिल्कुल लॉस होगा। 2 रुपए का लॉस हो रहा है इसमें। आपने 20 रुपए का नोट देके उसको लेके आए और जब वापस आपने उसको बेचा तो उसमें से वो 2 का सिक्का गायब, 2 का सिक्का आपको मिला नहीं। तो वो 2 का सिक्का नहीं मिला तो क्या हुआ? लॉस हुआ आपको, है ना। पहले तो आप बहुत खुश हुए थे, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट हुआ था। 20 रुपए की वस्तु थी और आपने उसको कितने में बेच दिया? 25 में। 20 का नोट तो आया, साथ में और क्या आया? एक छोटा सा 5 का सिक्का भी साथ में आया। तो वो सिक्का साथ में आया तब तो आप बहुत खुश हुए। और इस बार आप क्या हुए? इस बार आप निराश हुए। क्यों? क्योंकि 2 का सिक्का गायब था, उसमें 20 रुपए का सामान था और उसको कितने में बेच दिया? 18 में। तो आपको हुआ क्या? लॉस हुआ। तो अपने बात करते हैं कि लॉस होता कब है। लॉस कब होता है बताइए? लॉस होता है जब कॉस्ट प्राइस, इसमें बताओ बड़ा कौन सा है दोनों में से? कॉस्ट प्राइस बड़ा है, तो कॉस्ट प्राइस बड़ा है। कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। अच्छा, तो फिर अपने को बोल दे कि लॉस निकालोगे कैसे भाई? कितने रुपए का लॉस हुआ है? तो कितने रुपए का लॉस हुआ है अपने को ये बताना हो तो कितने रुपए का लॉस हुआ है ये बताने के लिए अपने क्या करेंगे? देखिए, अपने को क्या करना है, यहाँ से लॉस अपने को बताना है। तो इसमें से बड़ा कौन है भाई बताओ? इसमें से बड़ा है कॉस्ट प्राइस और उसमें से माइनस कर दो क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कर दो। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। अब अपने इसमें अगर बात करें किसकी? इसमें अपने बात करें कॉस्ट प्राइस की, इसमें अपने बात करें कॉस्ट प्राइस की, और इसमें अपने बात करें किसकी? सेलिंग प्राइस की बात करें। कॉस्ट प्राइस की बात करें और सेलिंग प्राइस की बात करें तो देखिए क्या होगा। जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो इसमें होगा वो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस इसमें कैसे निकालोगे बताओ? कॉस्ट प्राइस क्या होगा इसमें? जब सेलिंग प्राइस जो है, देखो कॉस्ट प्राइस अपने को निकालना है यहाँ से, तो कॉस्ट प्राइस कौन सा है? ये रहा कॉस्ट प्राइस अपना। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो अपने को क्या करना होगा? ये सेलिंग प्राइस इधर ले जाके इसमें ये माइनस का है, ये इसमें लॉस में अपने प्लस कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस में क्या कर दें? सेलिंग प्राइस में अगर प्लस कर दिया जाए, क्या प्लस कर दिया जाए? लॉस को, हानि को जोड़ दिया जाए। सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा अपने पास बताइए? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये लॉस के केस में है। लॉस के केस में क्या होता है? सेलिंग प्राइस छोटा होता है, कम होता है, और उसमें जितने रुपए का, जैसे इसमें सेलिंग प्राइस कितना था? 18 रुपए का सेलिंग प्राइस था, और इसमें लॉस कितने का हुआ बताइए? लॉस 2 रुपए का हुआ। अगर वो 2 रुपए इसमें फिर से जोड़ दिए जाएं, वो 2 रुपए का सिक्का आपको फिर से दे दिया जाए तो फिर क्या होगा आपको बताइए? आपको वो वापस उतना ही पैसा मिल जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो कॉस्ट प्राइस आपको वापस मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया? अपना कॉस्ट प्राइस हो गया। और अपने को पता करना हो कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो देखो सेलिंग प्राइस अपने को यहाँ से निकालना है। तो सेलिंग प्राइस को तो इधर ले जाओ और इसमें से क्या माइनस कर दो? ये लॉस इधर वाली साइड में आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो अपने क्या करें? कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दो क्या? लॉस को। कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दो? अगर लॉस को माइनस कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस के दोनों के बारे में, कि अगर प्रॉफिट हो, लॉस हो, और उन दोनों के केस में अपने को कैलकुलेट करना हो कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, और कितने का प्रॉफिट हुआ, कि प्रॉफिट होगा कब, प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। लॉस कब होगा? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा? छोटा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इसमें, है ना। अब देखिए, अब अपने को एक बात करता है इसमें, प्रॉफिट परसेंट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रॉफिट परसेंट की बात करता है, लाभ प्रतिशत की बात करता है ना। तो अपने को बोलता है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपने क्या करते हैं? देखो, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अपने करते हैं कि जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इनटू प्रतिशत निकालने के लिए कितने से गुना करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो बटे में क्या हो जाएगा बोलो? प्रॉफिट गुना में 100, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा प्रॉफिट। निकालना किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। किस पे निकालना है? कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो प्रॉफिट बटा में क्या लिखेंगे अपने? कॉस्ट प्राइस, और इनटू क्या हो जाएगा? 100। या ये बोल सकते हो कि लाभ गुना में 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिए एक चीज देखिए, ये है मेरा क्या, इस वस्तु का क्या है? इस वस्तु का ये कॉस्ट प्राइस है। इस वस्तु का क्या है? कॉस्ट प्राइस है।
इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और ये इसको जो बेचा गया वो मूल्य है। अगर ये वाला मूल्य जो है वो इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा बताइए, प्रॉफिट होगा। और ये वाला मूल्य इससे कम होगा तो क्या होगा बताइए, इससे कम होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। ये है, ये क्या है, ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है और ये जो बेचा गया इसका वो मूल्य है, मतलब सेलिंग प्राइस है। अगर ये सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पर तो बताइए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और ये वाला होगा यहाँ पर तो क्या होगा, हानि होगी, लॉस होगा। तो एक चीज़ बताइए, आपको कैसे पता लगा इसमें कि प्रॉफिट हो रहा है? तो जब ये इससे ज़्यादा होगा तभी तो प्रॉफिट होगा और इससे कम होगा तभी तो क्या होगा, लॉस होगा। तो अपने को इससे क्या समझ में आया कि जो लाभ और हानि है वो हमेशा किससे कंपेयर करके अपने पता कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस से। किससे पता करके, कॉस्ट प्राइस से अपने पता चल रहा है अपने को कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। अगर ये वाला है यहाँ पर तब तो लाभ, अगर ये वाला है यहाँ पर तब क्या, हानि। तो अपने को क्या पता चला इससे कि लाभ और हानि कब होता है, किससे कंपेयर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। किससे कंपेयर किया जाता है, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जो लाभ और हानि होता है वो हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट किया जाता है, क्रय मूल्य पर गणना की जाती है। लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो बस आपको हमेशा बटे में जब भी लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना हो, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालोगे बताइए। लाभ और हानि का जो प्रतिशत निकालना हो वो क्या होगा, प्रॉफिट, और बटा में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और इंटू क्या, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू अपने क्या करते हैं, 100 करते हैं। इसी में अगर बात करें अपने से कि लॉस परसेंट बताइए क्या होगा, तो बस वही करना है, लॉस इंटू 100 और बटे में क्या, कॉस्ट प्राइस। अब मैंने आपको क्या बोला कि लाभ और हानि की गणना की ही किस पे जाती है, हमेशा लाभ और हानि की गणना हमेशा कॉस्ट प्राइस पर की जाती है। तो जिससे कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा कहाँ, अपॉन में लिखा जाता है, बटे में लिखा जाता है। ठीक है, अब अपने बात करते हैं आगे। जैसे कोई वस्तु है, 500 रुपए की वस्तु है, ठीक है, और इसको बेच दिया गया। कैसे बेच दिया गया, इसको 10% के लाभ पर बेच दिया गया। 500 रुपए की वस्तु है, इसको 10% के लाभ पर बेच दिया गया। मुझे बताइए अगर इसको 10% लाभ पर बेचेंगे तो 10% इसका कैसे निकालोगे। 10% निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, ये जो 500 है इसका 10% निकालना है तो क्या करेंगे, 10/100 करेंगे। 10/100% ऐसे तो निकाला जाता है। ये 100% की वैल्यू है, ये 100 के बराबर। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 500 में अगर 100 का भाग देंगे तो अपने पास 1% की वैल्यू आएगी, और 1% की वैल्यू अगर आपको पता लग जाए तो आप कितने भी प्रतिशत की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपने 100 से जैसे ही भाग देते हैं तो अपने पास 1% की वैल्यू आई। अब जितने प्रतिशत की निकालनी है वो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें अपने पास कितना आ जाएगा, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएंगी, 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, अपने पास कितना आ गया, अपने पास आ गया 50 रुपये। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ जी बताइए, 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आपको यहां से एक चीज समझ में आई कि ये 500 रुपये है और ये था प्राइस अपने आप में 100%। ये कितना था अपने आप में, 100% था। तो ये अगर 100% था तो ये बताइए इसको 100% को क्या कर दिया, 100% है अगर इसका प्राइस, तो इसको 10% लाभ पर बेचा गया। तो 100% अगर 100 ही रुपए मूल्य होता उसका, अगर 100 ही रुपए मूल्य होता तो फिर उसको कितने में बेचता, वो 110 में नहीं बेचता, 100 रुपये। 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 ही तो होता है। तो 500 का 10% बेचा गया। अगर मैं 500 को 100% के बराबर मानता हूं तो इसको 10% लाभ पर बेचा जाएगा। तो कितने में बेचा जाएगा बोलो, 550 में बेचा जाएगा इसको, 50 रुपये लाभ हो गया। अगर 100% है, ये 500 जो है ये 100% के बराबर है और इसको 10% लाभ पर बेच दिया तो क्या इसको 110% में बेचा गया, जी बिल्कुल इसको 10% में बेचा गया। तो यहां से मैंने इसका ये निकाला था कि इसका 10% 50 है, तो क्या 500 रुपये ये 100% नहीं था, और इसका आंसर कितना हो गया था, 550 हो गया था। कितना हो गया था, 550 हो गया था। अब देखिए, अब मेरे को 500 रुपये का कितना प्रतिशत निकालना है, बोला 10% लाभ पर बेचा गया। तो 10% लाभ पर गया तो ये 500 कितने प्रतिशत की वैल्यू, 100 की वैल्यू, और अपने को चाहिए कितने की, अपने को चाहिए 110% की वैल्यू। तो बस गुना कर दो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 11 5 55 हो गया। कितना आ गया अपने पास,
550 रुपये। तो 500 रुपये की वस्तु थी, ये 500 रुपये इस वस्तु का क्या था बताइए, ये इसका कॉस्ट प्राइस था, और ये 550 रुपये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। इस वस्तु का क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। अगर ये इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है तो एक बात बताइए, अपने को अगर निकालना हो सेलिंग प्राइस, तो क्या ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला नहीं बन गया, जो कभी आपने 10वीं 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है बताइए, सेलिंग प्राइस बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस इनटू 100 और प्लस में क्या, प्रॉफिट, 100 प्लस में प्रॉफिट और बटे में क्या, 100, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अगर हो लॉस, अगर हो लॉस, तो अपने यहां पर लॉस हो, अगर इसने बोल देता, ये इस क्वेश्चन में बोल देता कि 10% हानि पर बेचा गया है, तो हानि पर बेचा जाता, तो बताइए यहां पर तो लिखा मैंने 110, क्यों, क्योंकि अपने 500 को 100% मान लिया, और 100% को 10% लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो 110 में बेचा जाएगा। और अगर बेचा जाएगा कम में, लॉस में बेचा जाएगा, तो लॉस में बेचा जाएगा तो 100 वाली वस्तु अगर 100% उसका एक्चुअल प्राइस है, जो कि कॉस्ट प्राइस होता है, तो उसको कितने में बेचा जाएगा, उसको 90 में बेचा जाएगा। तो अगर लॉस हो तो उसको अपने क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अपने इसको क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस जो भी है वस्तु का, उसके गुना में क्या लिखोगे, उसके गुना में लिखेंगे 100 और माइनस क्या, लॉस, और बटे में क्या, 100, बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हो गया किस केस में, जब प्रॉफिट हो और जब लॉस हो, जब प्रॉफिट हो और लॉस हो। अब अपने से बात करें इसमें कि इसमें कॉस्ट प्राइस बताइए, है ना, कॉस्ट प्राइस अपने को कैलकुलेट करनी हो, तो कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बोलिए, ये तो ऊपर चली जाएगी, गुना में चली जाएगी इसके। ये नीचे जो 100 लिखा हुआ है, ये इधर वाली, ये भाग में है, तो इधर वाली साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, ये गुना में नहीं हो जाएगा, ये नीचे वाला 100 कहाँ आ जाएगा, इधर गुना में आ जाएगा। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस इनटू क्या, 100, सेलिंग प्राइस इनटू 100, और बटे में क्या लिखेंगे, बटे में ये वाली संख्या लिखेंगे या ये वाली लिखेंगे। तो बटे में अगर ये वाली लिखेंगे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो इधर ही रह गया, ये 100 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, ये ऊपर गुना में था, ये ऊपर था, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा भाग में। तो अपने बटे में क्या लिखेंगे, बटे में अपने लिखेंगे 100। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस, अपने क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। प्रॉफिट कब लिखना है, जब प्लस कब लिखना है, जब प्रॉफिट होगा, माइनस कब लिखना है, जब लॉस होगा। 100 में से घटा देंगे अपने इसको, है ना। कैसे, देखो इस फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं और इसी क्वेश्चन पे अगर बात करूं, प्रॉफिट के केस में अगर बात करूं तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस कितना हुआ वस्तु का, बोलो 550 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 550 रुपये। सेलिंग प्राइस 550 रुपये, और गुना में क्या करना है अपने को, 100%, 100 निकालना है, क्योंकि अपने को निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। तो 550 जो है, ये 550 तो सेलिंग प्राइस है, तो ऊपर सेलिंग प्राइस लिख दिया मैंने, और बटे में क्या लिखेंगे, 100। ये 500 जो था स्टार्टिंग में, वो किसके बराबर था, वो 100% के बराबर था। और इस वस्तु को बेचा कैसे गया था, 10% लाभ पर बेचा गया था। तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 100% वाली वैल्यू को अगर 10% लाभ पर बेचा गया है तो 110 में बेचा गया होगा, और वो 110 अपने को कहाँ लिख देना है, बटे में लिख देना है। तो 110 लिख दिया, क्योंकि अपने को करना था 100 अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, माइनस कब करना है, जब लॉस होगा। तो 100 प्लस में अपने क्या लिखा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट लिख दिया, 100 प्लस में प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ था इस क्वेश्चन में, 10% का प्रॉफिट हुआ था, तो 10 अपने बटे में लिख दिया, और 10 बटे में लिखने के बाद अब इसको काट लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 5 55 होता है, और 100 का 5 के साथ गुना करोगे तो कितने रुपए हो गया, 500 रुपये इस वस्तु का क्या हो गया बताइए भाई, कॉस्ट प्राइस हो गया। 500 रुपये क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बताइए आपको यहाँ तक समझ में आई ये बातें, ठीक है। ये अपने बात कर ली किसकी, ये सारे फॉर्मूलों की बात कर ली। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका लीजिए भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। स्क्रीनशॉट के बारे में एक बात बताता हूं मैं आपको, जब स्क्रीनशॉट लेना हो तो ये क्वालिटी, अभी जो वीडियो की क्वालिटी 720p पे आ रही है, तो 720p पर इसको करिए 1 सेकंड के लिए, और ये करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल क्लियर आएगा आपके पास, है ना। 360 या 480 में देखते हो तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिखता है, तो स्क्रीनशॉट लेते टाइम, कोई भी टॉपिक चल रहा हो, स्क्रीनशॉट लेते टाइम आपको उसको
720 पे कर लेना है और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल क्लियर आपके पास ये नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए ये हो गई फॉर्मूले की बात, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अपने को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कहीं, है ना। आपको बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है, ये वाली और ये वाली, बाकी कुछ अपने को ध्यान रखना नहीं है। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये वाली चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है, इधर वाले में से तो कुछ ध्यान नहीं रखना है, ये तो आप बचपन से जानते हो सब लोग, है ना। तो अपने को इतनी सी चीज़ें ध्यान रखनी है और इसमें भी कुछ ध्यान रखने की बातें हैं नहीं, आपको रटना कुछ नहीं है इसमें, है ना। बस एक बार नज़र में आपके ध्यान में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, है ना। बाकी जैसे जैसे अपने क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आता जाएगा। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन मोस्टली जो क्वेश्चन है अपने करेंगे रेशियो मेथड से। तो देखिए अब आगे अपने बात करते हैं कि आखिर रेशियो मेथड होता क्या है ना। अब इसी क्वेश्चन की अगर बात करें जो मैंने आपको बताया था कि 500 रुपये की वस्तु है और उसको 10% लाभ पर बेच दिया जाता है। कितने में बेच दिया जाता है? 10% लाभ पर बेच दिया जाता है। तो इसमें अगर रेशियो मेथड से अगर बात करें तो मुझे ये बताइए कि 10% जो होता है उसको कैसे लिखा जाता है ना। 100% किसी वस्तु का प्राइस है, 100% उस वस्तु का प्राइस है और इसको ये कॉस्ट प्राइस है, इसका ये क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है। और इसको बेचा कैसे गया, इसका जो सेलिंग प्राइस है, इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 10% लाभ पर बेचा जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 110% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110%। 100% किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हमेशा किसके बराबर आपको मान लेना है, उसको हमेशा 100 के बराबर मानना है आपको। 100% होगा जितना लाभ पर बेचा जाएगा। अगर बोला कि 10% लाभ पर बेचा गया तो 10 उसमें जोड़ देंगे, 110 हो गया। और बोला कि हानि पर बेचा गया, है ना, 10% हानि पर बेचा गया तो 10 उसमें से घटा देंगे तो कितने प्रतिशत पर बेचा गया वस्तु को, 90% पर बेचा गया। अब आगे देखिए रेशियो मेथड की बात करें तो ये लिखा हुआ है 100 और ये 110 लिखा हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गया। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूं अगर रेशियो में बात करें तो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया गया बताइए, 11 रुपए में बेच दिया गया। 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेच दिया गया, 11 रुपए में बेच दिया गया। बस यही रेशियो मेथड है। आपको ध्यान कैसे रखना है, कैसे इसको बताओगे, तो बोला कि 10% लाभ पर बेचा गया तो आप क्या लिखोगे, 110। और कितने वाली वस्तु होती है, 100 वाली वस्तु होती है, उसको 110 में बेचा गया है तो इसका जो रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा, कॉस्ट प्राइस एंड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, जो नीचे संख्या लिखी रहती है मैं आपको हर बार बताऊंगा इसके बारे में। ये ओरिजिनल होता है तो ओरिजिनल तो होता है क्या, कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर ओरिजिनल है तो 10 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा गया, 11। तो इसका जो रेशियो होगा कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 10:11 हो जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें अपने, बोला कि एक वस्तु को 25% हानि पर बेचा गया तो 25% हानि पर बेचा गया तो अपने क्या लिखेंगे बोलो, 100 की वस्तु थी, 100% होता है ये। 100% की जो वस्तु थी उसको कितने में बेच दिया गया, 25% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेच दिया बताइए, कितने में बेच दिया, 75 में बेच दिया। 75 में बेचेगा तो इसको 25 से अगर कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 25 या 75, 25 चौका 100 तो 3 बटा में कितना हो गया, 4 हो गया। अब मुझे बताइए जो नीचे वाला होता है वो तो होता है कॉस्ट प्राइस, वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। और जो ये ऊपर वाला होता है ये होता है कौन, सेलिंग प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस्ट प्राइस तो है 4 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 3। तो ये रेशियो की बात है ना, ये क्या है, रेशियो की बात है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया। अब अपने को ऐसे बोल दे इसमें कि लाभ, इसको 25% हानि पर बेचा गया और इस वस्तु को जो बेचा गया वो अपने को बोल देगा कि 600 रुपये में बेचा गया। तो 600 रुपये में अगर इस वस्तु को बेचा जाता है तो मुझे बताइए 600 रुपये में बेचने वाले प्राइस को क्या कहा जाता है, बेचने वाले प्राइस को क्या कहा जाता है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है, विक्रय मूल्य कहा जाता है। और क्वेश्चन में बोला कि इसको बेचा गया 600 रुपये में, तो अपने को यहां से पता है कि कॉस्ट प्राइस वस्तु का अगर रेशियो में बात की जाए तो 4 रुपये था और सेलिंग प्राइस कितना था, 3 रुपये था। सेलिंग प्राइस कितना था, 3 रुपये था। तो इसने बोला कि 3 में नहीं बेचा गया, इसको 600 रुपये में बेचा गया तो 3 बराबर अपने को कितना दे रखा है, क्वेश्चन में बोला 600 दे रखा है। तो फिर 4 बराबर बताइए कितना हो जाएगा,
4 बराबर हो जाएगा 800 रुपये। बताइए ये बात आपको समझ में आई क्या, है ना। आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह की आपको जानकारी अगर नहीं पता लग रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है कि इसमें क्या आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको आगे से आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, है ना, इसको शेयर करिए। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने। अब ये तो बात हो गई रेशियो मेथड की। कितने मिनट? 30। चलिए थोड़ी सी और बात करते हैं अपने इसके बारे में। जैसे ये बोले अपने को कि एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने को बोल देगा, कुछ बोलेगा कि 12,000 रुपये है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है? 12,000 रुपये है। और इस वस्तु को बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? इस वस्तु को प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कैसे बेचा जाता है? प्रॉफिट पर बेचा जाता है। और जो प्रॉफिट है वो 20% का है। प्रॉफिट कितने परसेंट का है? 20% का। 20% लाभ पर इस वस्तु को बेचा जाता है। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस बोला कि 12,000 रुपये है और वस्तु को कैसे बेचा जाता है? प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाता है? 20% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। तो मुझे बताइए कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको हमेशा अपने कितना मानते हैं? उसको मानते हैं अपने 100% के बराबर होता है। अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 के बराबर है और इसको 20% लाभ पर बेचा गया है, मतलब अगर वस्तु का मूल्य 100 रुपये होता तो उसमें 20 रुपये और कमाता, तो फिर इसको कितने में बेचता? बताइए, इसको 120% में बेचता। अगर इसकी रेशियो की बात की जाए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, तो आपने बोला कि 100 वस्तु का कॉस्ट प्राइस था और इसको बेच कैसे दिया गया? 20% लाभ पर बेचा गया तो 120 में बेचा गया। 20 से इन दोनों संख्याओं को काटोगे तो 20 5 100 और 20 से का कितना हो जाएगा? 120। मतलब अगर 5 रुपए 5:6 इनका रेशियो आ गया, कहने का मतलब ये है कि अगर वस्तु 5 रुपए की है तो उसको कितने में बेचा गया है? उसको 6 रुपए में बेचा गया है। तो 5 रुपए वाली वस्तु को 6 रुपए में बेचा जाता है। तो देखिए अब मुझे एक चीज बताइए, इसने यहां पर अपने को क्या बोला? यहां पर अपने को बोला कि इस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 12,000 रुपये है। तो मुझे क्या ये 5 के बराबर दे रखा है 12,000 रुपये? हाँ जी, ये 5 के बराबर दे रखा है। तो 5 बराबर मेरे को कितना दे रखा है? 12,000 दे रखा है। अगर मेरे को 5 के बराबर 12,000 रुपये दे रखा है तो क्या मैं 1 के बराबर नहीं बता सकता कितना होगा? बिल्कुल बता सकता हूँ। 12,000 बटा में क्या? 5। 12,000 बटा में क्या? 5। और 12,000 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? बताइए, ये आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा? 2400। 1 बराबर 2400 है तो फिर ये बताइए कि 6 बराबर कितना हो जाएगा? तो 6 बराबर, इसको 2400 को 6 के साथ गुना करिए। तो 2400 को 6 के साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 24 का कितना होता है? बताइए, 24 का होता है 144। तो कितना हो जाएगा? 14,400 रुपये। कितने में बेचा गया? 14,400 रुपये में बेचा गया। क्या दे रखा था अपने को? वस्तु का कॉस्ट प्राइस दे रखा था। बोला कि वस्तु को कैसे बेचा गया? 20% प्रॉफिट पर बेचा गया। तो 12,000 रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा था। कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्राइस 100% के बराबर होता है। अगर 20% लाभ पर बेचेगा उसको तो कितने में बेचेगा? बताइए, 120 में बेचेगा। 120 में बेचा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर रेशियो की बात की जाए, आपको इतना कुछ लिखना नहीं है ना, लिखना कभी नहीं है आपको। ये रेशियो जो है, ये फ्रैक्शन के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, जिसमें आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये प्रतिशत का एक टॉपिक होता है, प्रतिशत पार्ट फर्स्ट नाम से एक वीडियो आएगा आपके लिए, जिसमें आप ये सब चीजें समझ जाओगे कि कैसे कैसे ये रेशियो बनता है। तो 100% इस वस्तु का प्राइस था, 20% लाभ पर बेचेगा तो 120% में बेचेगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो की बात की जाए तो 100:120 हो गया, मतलब 5:6 हो गया। 5 अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 12,000 रुपये, तो 6 कितना हो जाएगा? 14,400 रुपये। अब देखिए, इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। कैसे? जैसे अपने को बोला कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 12,000 रुपये है। कितना है? 12,000 रुपये। और आपको बोला कि इसको लाभ पर बेचा गया। कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा गया? 20% के लाभ पर बेचा गया। तो 20% इसका निकालना हो तो देखो, किसी भी संख्या का 10% जब निकालना हो
तो आपको क्या करना है, अपने राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगा दो, उसमें राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगा दो। तो राइट साइड में एक के बाद में पॉइंट लगा दिया, कितना बन गया, ये 1200 बन गया। आगे जीरो है इसलिए इसको काउंट नहीं कर रहे हैं अपने। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा होता, कोई संख्या और लिखी होती, 1 से लेकर 9 तक की कोई भी संख्या लिखी होती तो उसको भी काउंट करते अपने साथ में, है ना, वो फिर पॉइंट के बाद वाली संख्या आ जाती। लेकिन जीरो लिखा हुआ है तो अपने इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बताइए ये इस संख्या का कितना प्रतिशत हो गया। अगर मैं 12,000 के 10% की बात करूं तो राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाया और कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। इस संख्या का 10% कितना है, 1200। अगर 10% 1200 है तो मुझे ये बताइए 20% कितना होगा। 10% का दुगना जो होता है वो 20% होता है, तो 1200 का दुगना क्या 2400 नहीं होता, 2400 होता है। 1200 का दुगना कितना होता है, 2400 होता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो हुआ है, इसने बोला है कि कितना है, 12,000 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और वस्तु को 2400 रुपए लाभ में बेच दिया गया, तो 2400 इसमें जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया बताइए, ये 14,400 रुपए हो गया, 14,400 रुपए हो गया। ठीक है, तो कितने आपने क्या बोला, 12,000 रुपए वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। 10% कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाओ, कितना हो गया, 1200 रुपए हो गया। अगर 10% 1200 है तो 20% 2400 हो जाएगा। 2400 जो है 12,000 रुपए वाली वस्तु में 2400 रुपए अगर कमा लिए किसी व्यक्ति ने तो उसको बेचा कितने में होगा, 14,400 रुपए में बेचा होगा। तो बताइए ये वस्तु का क्या हो जाएगा, इस वस्तु का क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अपने से यही पूछा था इस क्वेश्चन में कि इस वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, सेलिंग प्राइस क्या है, तो अपने सेलिंग प्राइस इसका बता दिया। यही सेलिंग प्राइस अपने क्या निकाला था, ये सेलिंग प्राइस 6 के बराबर था, 14,600 निकाला था। 5 की वैल्यू अपने निकाली थी, 1 बराबर 2400 निकाला था और यहाँ पर कितना हो गया था, 14,400 रुपए हो गया था। ये वाला तरीका भी बहुत ईजी है, ये वाला भी बहुत ईजी है, दोनों आसान है। अपने दोनों से सारे क्वेश्चन दोनों मेथड से अपने करते चलेंगे, ठीक है। और आगे की जो क्वेश्चन होंगे इनमें बिल्कुल बेसिक जो क्वेश्चन अपने बात करें वो अगले वीडियो में अपने बात करेंगे इसमें, है ना। तो यहाँ तक अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए हमारी तरफ से उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म करता हूँ। बस इस क्लास को आप लगातार देखिए, 2-3 बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है ना, कहीं भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अब आपको मिलने लग जाएगा, सभी में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। अपने ये जो स्टडी वे जो चैनल है इसका जो टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। और उसमें हम जो भी पीडीएफ, जैसे मैथ से रिलेटेड कोई पीडीएफ है या रीड से रिलेटेड कोई पेपर है उसकी कोई पीडीएफ है, वो उसमें मैं डालता रहूँगा। तो आपको वो भी जरूर ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक, है ना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।